मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास करने का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र शुरू है। और ममदानी जो है ये विदेश की धरती का एक महापौर है। हमारे देश में पहली बात दखल देने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ममदानी को मैं कहना चाहूंगा कि आप न्यूयॉर्क के मेयर बने, न्यूयॉर्क संभालो, हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो। जोराम ममदानी ने उमर खालिद, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस प्रकार की घोषणाएं दी थी, उसके प्रति सहानुभूति जो है वो व्यक्त की है। और आज सुबह ही कांग्रेस के एमएलए असलम शेख ने यह कहा है कि जोराम ममदानी जैसा मेयर ये मुंबई में होना चाहिए। ये असलम शेख उद्धव ठाकरे की सरकार में उनके साथ में मुंबई शहर के पालक मंत्री थे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करते थे उस महाविकास आघाड़ी की सरकार में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र है जहां पर दुनिया के कुछ शहरों का रंग बदलने का प्रयास कुछ जिहादी फंडामेंटलिस्ट रेडिकल ताकतें जो है वो कर रही है। और उसी षड्यंत्र के तहत असलम शेख और उद्धव ठाकरे इस षड्यंत्र के भागीदार है। और इसीलिए वो जोराम ममदानी जैसा महापौर मुंबई में होना चाहिए, इस प्रकार का वक्तव्य जो है वो असलम शेख ने किया है। और उद्धव ठाकरे ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे देने वाले रशीद मामू को अपनी पार्टी में प्रवेश दिया, मॉलेस्टेशन का आरोप वाले चंगेज मुल्तानी को अपनी पार्टी में प्रवेश दिया। इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान नाम के बम विस्फोट के आरोपियों ने इनके उम्मीदवार का प्रचार किया था और इनकी प्रचार रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे। इसी का यह मतलब होता है कि मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास करने का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र शुरू है और उद्धव मामू इस षड्यंत्र के भागीदार है। ये ममदानी जो है ये विदेश की धरती का एक महापौर है। हमारे देश में पहली बात दखल देने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रही बात उमर खालिद की और इसकी शर्जिल इमाम की, इन दोनों पर 2020 में मामला बना था, दंगे भड़काने का आरोप है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल जब याचिका आई कि इसकी जमानत हो कि न हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि प्राथमिक दृष्टि में दिख रहा है कि इनका बड़ा रोल है, ये संदिग्ध हैं, अभी हम इनको बाहर छोड़ेंगे तो साथ सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, उस बिना पे इनको रखा है। इस देश में अगर आपको रहना है, इस देश से आपको आगे बढ़ना है तो आपको देश को प्यार करना होगा। इस देश में टुकड़े टुकड़े करना, देश विरोधी नारे लगाना, असम को भारत का हिस्सा नहीं होने देंगे ये कहना, ये सारी चीजों को कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। और जिस प्रकार कर जमानत याचिका खारिज हुई है तो वामपंथी के कुछ स्टूडेंट ने जो नारे देश के विरोध लगाए हैं उसका भी हम निषेध करते हैं। यह देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, असफुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद का देश है। यह देश बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा गुलदस्ता है। यहाँ पर भारत माता की जय तो हो सकती है लेकिन तेरे टुकड़े होंगे हजार बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये खालिद उमर और ये जो शर्जिल इमाम है इनके विषय को कोर्ट तय करेगी। इसमें किसी भी नेता को बयानबाजी से बचना चाहिए। जो मामला देश और जुडिशरी का है उसमें हम नेताओं को दूरी बना के रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन आते ही कहा कि प्राइमा फेसा ही एक ऐसा केस है इन दोनों के खिलाफ कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब सरकार और सरकारी एजेंसियों ने इन दोनों जो दंगाइयों के खिलाफ और दंगे के अभियुक्तों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें तथ्य है और उस तथ्य को मान्य करना पड़ेगा। रह गई बात उन दोनों के संदर्भ में जो पूरी दुनिया से जो अलग अलग जो लेफ्टिस्टों का जो स्टेटमेंट आता है, जिसमें अभी एक ममदानी जी बने हैं, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, और उन्होंने जिस तरीके से अपना नोट भेजा है उमर खालिद के पक्ष में वो सरासर गलत है। ममदानी को मैं कहना चाहूंगा कि आप न्यूयॉर्क के मेयर बने, न्यूयॉर्क संभालो, हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो। अगर इंटरफेयर करना है तो पहले विषय की जानकारी ले लो। जो व्यक्ति दंगे का अभियुक्त है उसके साथ खड़ा होना मतलब आप जिहादी हैं और दंगाई प्रवृत्ति रखते हैं।